नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगस्थः समभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्तवा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धयोः सफलता तथा विफलता में, समः समभाव भूत्वा होकर, समत्वम समता, योगः योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सीधा उपदेश हमको बताते हैं। और भगवान ने जब पिछले श्लोक में बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वहां पर सिद्धांत बताया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको कार्य किस तरीके से करना है। तो बोला गया, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। तो कई लोग समझ नहीं पाते यहाँ पर कौन से योग की बात हो रही है।
कई लोग सोचते हैं क्या अष्टांग योग का बात बोल रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो जी बहुत योगा करते हैं जी, हम तो सुबह सुबह डेली प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं और जो बाकी हम लोग देखते हैं उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग किया गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये पूरा जो डिस्कशन चल रहा है बुद्धि योग के बारे में। और बुद्धि योग का आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। तो यहाँ पर जब योगस्थ कुरु कर्माणि बोला गया तो इसका मतलब है भगवान के संबंध को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य कर्मों को करना। योग जो शब्द होता है उसका मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो यहाँ पर जब योग बोला गया कि यह जीवात्मा भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं योग। जुड़कर हमको कार्य करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान को जब भूल जाते हैं तो हम संसार के दुखों में फंस जाते हैं। और भगवान बहुत दया करके हमको मार्ग बताते हैं कि किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, हर समय हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। कि बिना कार्य किए हमारा शरीर चलेगा ही नहीं। तो जब हम लोगों को कोई कार्य करना ही है तो किस तरीके से करना है, तो बोला गया योगस्थ। ये वास्तव में बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी है कि कार्य भी कर रहे हैं और कार्य का जो परिणाम मिलता है, जो बंधन मिलता है, उसमें भी नहीं फंसते। तो ये बहुत अद्भुत टेक्निक बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि किस तरीके से हमें संसार में रहते हुए सारे कार्यों को करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। पर कैसे करना है? योगस्थ, योग में स्थित होकर। योग का मतलब जैसे बताया कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा और भगवान का क्या संबंध है, इस बात को ध्यान में रखकर हमको अपना सारा का सारा दायित्व बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर बोला संगम त्यक्त्वा धनंजय। कई लोग संग का मतलब समझ नहीं पाते। यहाँ पर जो संग का मतलब है वह है परिणाम में बंध जाना। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलती है तब तक जब इंजन और जो क्लच होता है या गियर होता है वो दोनों जब जुड़े हुए रहते हैं तो ही ये गाड़ी भागती है। और जैसे ही क्लच को दबा देते हैं तो इंजन अलग हो जाता है और गियर सिस्टम अलग हो जाता है और गाड़ी वहां पर रुक जाती है। ऐसे ही भगवान हमको बताते हैं हमें कार्य बहुत अच्छे तरीके से करना है, पर अपने आप को फलों के अंदर, उनके परिणामों में नहीं बंधना है। और इसीलिए बोला गया असक्तः, मतलब आसक्ति को त्याग कर। कई लोग सोचते हैं मैंने इतना प्रयास किया, मुझे कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। तो यह हो गया उस कर्मों के फलों में आसक्ति। पर जब हम कार्य करते हैं सेवा के भाव से कि ये मैं कार्य कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो जो परिणाम मिलता है उस पे हम अपना हक नहीं जताते। हम सोचते हैं अरे हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया है, अब उसमें जो हमको परिणाम मिला है, कई लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से कार्य किया, तो हम बोलते हैं भगवान को अर्पण कर चुके हैं। पर अगर परिणाम अच्छा नहीं मिला तो क्या करना है? हमें उससे शिक्षा लेनी है। हमको ये पता करना है कि हमने क्या क्या गलती करी है और अगली बार ऐसी गलती नहीं करे। तो इस तरीके से हम लोग सदैव प्रसन्न रहकर अपना जो कर्तव्य कर्म है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसीलिए बोला गया सिद्धया
असिद्धयो, चाहे आपको परिणाम वैसा मिले जैसा आप चाहते हैं या वैसा न मिले, दोनों ही परिस्थिति में हमारा जो मन का भाव है वह स्थिर रहना है। समो भूत्वा, और ऐसा जो समत्व का भाव आता है, कैसा समत्व का भाव है? समान भाव। और वो समान भाव क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, मैं जो जो कार्य करता हूं भगवान की सेवा समझ के करता हूं, और जो कार्य होता है उसको भगवान को अर्पण करता हूं। और ये भाव समान रहता है, चाहे आप कोई भी कार्य कीजिए, छोटा कार्य कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए, सामान्य कार्य कीजिए, बहुत विलक्षण कार्य कीजिए, हर कार्य के अंदर एक ही भाव है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हम लोग योग में स्थित कहलाते हैं। अब कई लोग बोले, प्रभु जी जरूरत क्या है हमको, हम खुश हैं जी, हमारा जीवन चल रहा है अच्छे से, हम लोग कमाते हैं, पैसा आ जाता है, घर परिवार चल रहा है, अभी हमको योग में स्थित होके क्यों करना है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, और जब हम भगवान को भूल कर इस संसार में रहते हैं तो बोला गया, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जब हम अपने आप को शरीर मानकर इस संसार में रहते हैं और भगवान को भूलकर कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं, कर्षति, खिंचाव आता है, दुख पाते हैं, फ्रिक्शन होता है, हमारा मन हमको भगाता है। जैसे घोड़ा है वो घास को देख के भागता है, ऐसे ही हमारा मन हमको भगाता है। कहां कहां भगाता है? भोगों के पीछे। और भोगों के पीछे जितना भागते हैं हम उतना अशांत होते चले जाते हैं, जितना अशांत होते हैं उतना दुखी हो जाते हैं। तो थोड़े समय की हमको खुशी दिख रही है, पर वास्तव में खुशी कैसी है? बहुत थोड़े समय के लिए। जीवन में इतना उतार चढ़ाव आता है, हम भूल ही जाते हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं और हम आके हमको करना क्या है। तो भगवान बहुत दया करके हमको याद दिलाते हैं कि हम भगवान के हैं, और जब भगवान से जुड़ते हैं तो ही हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। बहुत सारे गुरु होंगे, वो तरह तरह की बातें बोलेंगे। वो बोलेंगे अरे नदियों को बचाओ, कोई बोलेंगे भाई बेटियों को बचाओ, कोई बोलेंगे चित्ता शेर को बचाओ, कोई बोलेंगे पेड़ों को बचाओ, तरह तरह की बातें बताएंगे। पर कोई हमको भगवान की भक्ति के बारे में बताता है तो वो हमारा वास्तविक हितैषी है। भगवान को भूलकर इस संसार में हम दुख पाते हैं, और जो व्यक्ति हमको भगवान से जोड़ने में हमारी सहायता करता है वो एक सच्चा गुरु है, वह हमारा सच्चा हितैषी है। घर का बच्चा अगर बाहर जाके भटक जाए और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास भेजता है तो वास्तव में सबसे बड़ी सेवा करता है। तो हमें ऐसे गुरुओं की बातें सुननी है जो हमको भक्ति की ओर लेके जाए, क्योंकि हम बिछड़ चुके हैं भगवान से, और भगवान का वापस जो स्मरण कराने में हमारी सहायता करता है वही है वास्तविक सेवा। और जब हम भगवान को भूल कर कार्य करते हैं तो क्या होता है? 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो। यहां पर बोला गया योगस्थ, और वह 22वें श्लोक में बोलते हैं प्रकृति स्थ। जब प्रकृति में स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है? भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये प्रकृति के तीनों गुण हमको बांध देते हैं। कौन से 3 गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इस शरीर को चक्कर में फंस जाते हैं तो क्या होता है?
कारणम गुण संगोस्य। जब हम इन तीनों गुणों के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? सद असद योनि जन्मसु। और इस चक्कर में हमारा जन्म होता ही जाता है, होता ही जाता है। इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं। हम सोचते हैं हम लोग खुश हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। इतने जन्मों में आकर हम लोग सुख और दुख के चक्कर में भागते भागते इतना समय बीत गया। जैसे भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जो विपत्ति आती है उससे भागते हैं, सुखों के पीछे भागते चले जाते हैं। और ये हमारी दशा बहुत दयनीय है। जैसे कोई व्यक्ति को पूछते, जी कहाँ जा रहे हो? जी मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पहुंच गए, अब कहाँ जा रहे हो? वापस घर जा रहा हूँ। फिर ऐसे चक्कर काट रहे, कभी घर जा रहा है, कभी रेलवे स्टेशन जा रहा है। अरे रेलवे स्टेशन में जाना है तो रेल के अंदर बैठ के जहाँ जाना है वहां पर जाना है, पर वो लोग रेलवे स्टेशन जाके वहां से वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही हमारा इतना जन्म बीतता चला गया। हम सोचते हैं हम खुश हैं, पर ये बहुत क्षणिक है। जैसे ही थोड़े समय बाद में बीमारी आ जाती है, कोई हमारा मैनेजर हमको परेशान करने लग जाता है, कोई पड़ोसी हमको परेशान करने लग जाता है, परिवार के रिश्तेदार हमको तकलीफ देने लग जाते हैं, तो हम सोचते हैं अरे बहुत कठिनाई है। बीमार हो गए, जी घबराता है, अरे कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। और भगवान दया करके हमें इसका मार्ग बताते हैं कि इस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। जब जब हम अपने सुखों की पूर्ति के लिए, सुखों की कामना की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं तो संसार के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और जब इस टेक्निक से हम प्रयास करते हैं कि हमको कार्य करना है भगवान की सेवा समझ के, तब बड़े आसानी से इस संसार में रहते रहते ही सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। इतने सारे भक्तों का हम जीवन चरित्र देखते हैं। वो संसार में आए, संसार में रहकर एक बहुत अद्भुत तरीके से शिक्षा दिया। जैसे भगवान स्वयं पधारते हैं, पूरा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीवन को चलाते हैं, पर उनका कार्य कैसा है? केवल सेवा के भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम जब कार्य करें उसमें सेवा का भाव रखना है। स्वार्थ का भाव रखेंगे तो संसार में फंसते चले जाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हर समय इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। हरे हराये नमः।